नमस्कार। कैसे हैं आप सब। कम्युनिकेशन स्किल की क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए कल हमने जो टॉपिक देखा था वो था संप्रेषण में बाधाओं को दूर करने का उपाय। तो संप्रेषण को हम जो बिंदु कल चर्चा किए थे उन बिंदुओं को ध्यान में रख के संप्रेषण में आने वाले बाधाओं को दूर कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रभावी संप्रेषण के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। प्रभावी संप्रेषण के सिद्धांत में हम कुछ बिंदुओं को देखते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होगा? जब हम उसके प्रिंसिपल को जानें, उसके थ्योरी को जानें। और इफेक्टिव लिसनिंग की थ्योरी ये कहती है कि पाठ्यक्रम में दी हुई बिंदुओं को हम अपने ध्यान में रखते हुए कम्युनिकेशन करें। पहला है साधारण एवं सरल भाषा। कम्युनिकेशन हमेशा साधारण और सरल भाषाओं में करनी चाहिए। हम बहुत ज़्यादा दुरूह या कठिन भाषा का समावेश अपने वार्तालाप में करें तो सुनने वाला अर्थ ढूंढने में ही समय खो देगा। और कम्युनिकेशन के लिए टाइम लिमिटेशन बहुत ज़रूरी होती है। टाइम लिमिटेशन का यदि कहीं अभाव हुआ या अवकाश हुआ, कम्युनिकेशन नहीं होता। भाषा हमारी सरल सहज होनी चाहिए जो दैनिक दिनचर्या में हम प्रयोग करते हैं। तो सरल भाषा का समावेश होना चाहिए, ये पहला सिद्धांत है। सरल भाषा में किसी से बात करते हैं तो हमारी भाषा को समझता है, सुनता है। सरल भाषा क्या होती है? सरल हिंदी जो आजकल चलती है। यदि आप किसी से साहित्यिक हिंदी में वार्तालाप करें तो उसको अर्थ ढूंढने में समस्या होगी, परेशानी होगी। तुलसीदास जी ने भी रामायण में सरल भाषा का ही प्रयोग किया है। लोग कठिन भाषा को नहीं समझ पाते। दूसरा, प्रेषक की सुनने में दक्षता, ये दूसरा सिद्धांत है। यदि प्रेषक सुनने में दक्ष है तो कम्युनिकेशन अच्छा होगा। प्रेषक मतलब भेजने वाला। आप संदेश भेजने वाले हैं तो आपको दूसरों की बात भी सुननी है, दूसरों की बात सुनने में दक्ष होना है। आजकल हर लोग अपना सुनाना चाहते हैं, दूसरे की सुनना कोई नहीं चाहता है। लेकिन यहाँ सूचनादाता को या वक्ता को भी पहले अच्छा श्रोता बनना है, दूसरे की बातचीत को सुनना है, समझना है। मान लीजिए श्रोता से आपका प्रश्न आता है तो उन प्रश्नों को आप सुनेंगे, सुनकर के ही उसका प्रत्युत्तर देंगे। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया, प्रेषक की सुनने में दक्षता। हम आगे चले तो तीसरा, संदेशों का यथा समय संप्रेषण। संदेश यदि उचित समय पर संप्रेषण हो तभी संप्रेषण का महत्व है। अगर संप्रेषण करने के दौरान समय विलम्ब हो रहा है, जैसे मैं मान लो टेबल पर रसगुल्ला रखा है और मैं आपको कहता हूँ रसगुल्ला कुछ समय बाद खा, फिर कुछ समय बाद लीजिए, तो देखो जो अवकाश हुआ, जो गैपिंग हुआ, उसमें अर्थबोध नहीं होगा। रसगुल्ला बोलने से ही सबके मुंह में पानी आ गए, अब खाने के लिए बोला जाएगा। लेकिन मैं 2 मिनट बाद खा, फिर 2 मिनट बाद लीजिए बोल रहा हूँ, तो कम्युनिकेशन कहाँ हुआ? तो यथा समय संप्रेषण का ध्यान भी कम्युनिकेशन में अत्यंत आवश्यक है। चौथा पॉइंट, आपसी विश्वास एवं सद्भावना। यदि हम आपसी विश्वास और सद्भावना की बात करें तो कम्युनिकेशन के दौरान आपसी विश्वास भी होना आवश्यक है। आपसी विश्वास मतलब श्रोता का वक्ता के प्रति विश्वास और वक्ता का श्रोता के प्रति विश्वास। तो एक दूसरे के प्रति विश्वास होगा तभी कम्युनिकेशन अच्छा होगा। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो अर्जुन की आस्था कृष्ण भगवान पर थी, इसलिए वो कृष्ण भगवान के पूरे 1800 गीता को सुने। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हमारा आपसी विश्वास कितना है, सद्भावना कितना है, एक दूसरे के प्रति प्रेम कितना है, विश्वास कितना है, तभी हम उसके बात को सुनते हैं, सही मानते हैं और कम्युनिकेशन होता है। अगला पॉइंट हम देखें, पूर्वाग्रह से बचना। पूर्वाग्रह क्या होता है?
हाइपोथेसिस बोल सकते हैं, पूर्वाग्रह। पहले से ही किसी के बारे में मन में रचना बना लेना, एक पैराडाइम, एक चित्र बना लेना कि वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति वैसा है, वो ऐसा होगा, वो ऐसा होगा। अरे भाई, जब तक हम किसी को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो मन में उसका रेखा चित्र बनाने का क्या मतलब। इसलिए पूर्वाग्रह कभी न करें। किसी विषय को लेकर पूर्वाग्रह मत कीजिए, किसी व्यक्ति को लेकर पूर्वाग्रह मत कीजिए। पहले उस व्यक्ति को देखिए, समझिए, परिचित हो जाने पर आप वास्तविकता को तो ऐसे ही जान जाएंगे ना। तो पूर्वाग्रह बनाना उचित नहीं है, पूर्वाग्रह से बचें। यह हमारा एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, 5वां सिद्धांत। तो पूर्वाग्रह यदि हम बना लेंगे तो कोई व्यक्ति संदेश भेजेगा तो उसके संदेश को हम उतना महत्वपूर्ण नहीं समझेंगे, इसलिए पूर्वाग्रह बनाना उचित नहीं है। अगला पॉइंट हम देखें, व्यवस्थित संदेश वहन ना, व्यवस्थित, क्रमबद्ध, सीक्वेंस। जो संदेश वहन होता है वो सीक्वेंस होना चाहिए, ABCD, अल्फ़ाबेटिकल। इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये होता है। इस तरह से हमारा संदेश पूरा होता है। तो ये कम्युनिकेशन का एक सिद्धांत है। अगला पॉइंट हम देखें तो प्रत्यक्ष संदेश वहन। प्रत्यक्ष संदेश वहन क्या है? प्रत्यक्ष संदेश वहन मतलब आमने सामने का संदेश हो तो वो ज़्यादा अच्छा माना गया है। उदाहरण के लिए, जैसे आप फ़ोन में किसी से वार्तालाप करते हैं या वीडियो कॉलिंग भी करते हैं या किसी भी तरह से आप कम्युनिकेट करते हैं किसी व्यक्ति विशेष को, तो उसका प्रभाव कुछ अलग रहता है। लेकिन आप किसी से प्रत्यक्ष मिलते हैं, आमने सामने, फेस टू फेस, तो वो उसका प्रभाव कुछ अलग होता है। तो संप्रेषण हमेशा प्रत्यक्ष होना चाहिए, आई कांटेक्ट होना चाहिए, फेस टू फेस होना चाहिए, तो उसका प्रभाव भी अलग होगा और पॉजिटिव रिस्पांस होगा, कम्युनिकेशन भी अच्छी होगी। ये सब सिद्धांत की बातें हैं। सिलेबस के अनुसार हम अगला पॉइंट देखें तो संप्रेषण में अनुवर्तन होना चाहिए। अनुवर्तन मतलब कोई भी आपको किसी प्रकार का सूचना दे रहा है तो उसका फीडबैक देना चाहिए, उसका प्रत्युत्तर या रिस्पांस होना चाहिए, ये अनुवर्तन है। तो ये सब सिद्धांत की बातें हैं। हम कुछ सिद्धांत को, जैसे बुक में दिया है, संदेश की प्रतिक्रिया आने पर भी सूचनादाता को पुनः प्रतिक्रिया करनी चाहिए, पृष्ठ पोषण का सिद्धांत। यदि आपने किसी को सूचना दिया, किसी ने ताली बजाई, तो आपका प्रत्युत्तर क्या होगा? धन्यवाद। ठीक है, ये प्रत्युत्तर बोल सकते हैं, है ना, प्रत्युत्तर या पृष्ठ पोषण, जो सूचनादाता सूचनाग्राही को वापस करता है। उसके बाद हम अगला पॉइंट देखें, संदेश की मूल बातों पर ज़्यादा जोर डालना चाहिए। जो मूल बातें हैं, एथेंटिक बातें हैं, बेसिक है, तथ्यात्मक है, जिसमें एक भी चीज़ को छोड़ा नहीं जा सकता, वो मूल बातें आपके कम्युनिकेशन में आनी चाहिए। मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूँ उसमें मेरी मूल बातें यदि हैं तब तो संप्रेषण का महत्व है। लेकिन मैं मूल विषय से भटक रहा हूँ, विषयांतर हो रहा हूँ, इधर उधर की बातें कर रहा हूँ, तो मेरा कम्युनिकेशन नहीं हुआ। ये कम्युनिकेशन की सिद्धांत है। सैद्धांतिक रूप से हम देखें तो समय, स्थान, स्थिति, भौतिक स्थितियों का भी आकलन करके हमें कम्युनिकेशन करना चाहिए। अब हम गांव गए हैं, हिंदी में बात करें, अनपढ़ लोग हैं, तो वहाँ कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें हिंदी भी बोलना है तो बहुत सरल हिंदी बोलना है, साहित्यिक हिंदी नहीं बोलनी है, क्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करना है, अंग्रेजी तो बिल्कुल ही नहीं करनी है। अच्छा हो हम उनके जनभाषा में कम्युनिकेशन करें तो कम्युनिकेशन अच्छा होगा। जैसा देश वैसा भेष, इस नीति को हम अपना सकते हैं। फिर लास्ट पॉइंट हम देखें, विनम्रता होनी चाहिए। यदि आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आप में एक शिष्टता दिखनी चाहिए, विनम्रता दिखनी चाहिए, और ये विनम्रता ही आपके व्यक्तित्व को निखारता है। तो इस तरह से हम उपयुक्त बिंदुओं का निर्देश जो दिए गए हैं उसका पालन करते हैं और कम्युनिकेशन करते हैं तो हमारा संप्रेषण अच्छा होगा। तो आप इस वीडियो को देखिए और संप्रेषण के सिद्धांत में जो बिंदुएं बताई गई है
उन बिंदुओं का पालन करते हुए किसी से भी कम्युनिकेशन कीजिए, फिर देखिए क्या परिवर्तन होता है। आज के लिए इतना ही। अगला टॉपिक हमारा होगा मौखिक संप्रेषण। हम मौखिक संप्रेषण के डिटेल की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।